हेलो माय डियर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, हम अभी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पे सॉल्व किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में से आप 25 से 30 मार्क्स का वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतने मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप इसका डेटा कॉपी करना प्रॉपर्ली। क्या लिखा है? अ शॉर्ट कॉलम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन। अब जो कॉलम है वो हॉलो शेप का है। हॉलो मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कल, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल, बीच में से खाली है वो, एंड बाहर से वो भरा हुआ है, मतलब थिकनेस से वो भरा हुआ है। क्या लिखा है? 250 mm आउटसाइड। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 250 mm का, ऐसा, एंड 50 mm, सॉरी दिस इज 50 mm, यहाँ पे कुछ करेक्शन है, दिस इज 200 mm इनसाइड। ये है 200 mm इनसाइड, यहाँ पे करेक्शन है, प्लीज करेक्ट कर लेना एक बार। 200 mm इनसाइड डायमीटर। अब इनसाइड डायमीटर मतलब ये वाला डायमीटर होता है, स्मॉल डी। ये है 200 मिलीमीटर, ठीक है। कॉलम की बात की है, कॉलम में लोड आता है कंप्रेसिव। कॉलम में लोड आता है कंप्रेसिव, तो कंप्रेशन को पॉजिटिव लेना, टेंशन को नेगेटिव लेना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी कितना है? 250 mm का। इंटरनल डायमीटर कितना है? 200 mm का। इट कैरीज अ वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड मतलब पी दिया हुआ है 450 किलो न्यूटन। गलती नहीं करना, किलो को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ न्यूटन। अलॉन्ग वन ऑफ द डायमीटर प्लेन 60 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। जो लोड है 60 mm एक्सिस से दूर है। मतलब अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं प्रॉपरली तो कैसा बनेगा? ये एक्स एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, ये सेंटर है। लोड मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, इसकी दूरी है यहाँ से E 60 mm की, तो E दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी 60 mm का। फाइंड द एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब आपको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम ही निकालना है। अब की बार ड्रॉ रिजल्टेंट स्ट्रेस बोला है, अब की बार मोदी सरकार नहीं, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। तो चलेंगे निकालेंगे फटाफट। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या था? डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी वो होता है P/A। P कितना है? 450 10⁻³ अपॉन एरिया। अब हॉलो सेक्शन की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? वो था π/4 बड़ा डी का स्क्वायर माइनस छोटा डी का स्क्वायर। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, बट मैं अलग से निकाल लेता हूँ। π/4 बड़ा डी कितना है? 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ π/4 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। तो इसकी एरिया आती है हमारी 17671.45 mm का स्क्वायर। दिस इज द एरिया। तो 17671.45 से डिवाइड करेंगे तो 450 10⁻³ अपॉन आंसर, तो ये आपका आता है 25.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी न्यूमेरिकल में मेरे से कैलकुलेशन करते वक्त गलती हो सकती है, मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। देयर माइट बी सम मिस्टेक, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो अब स्टेप नंबर 2 निकालेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। पहले निकालेंगे मोमेंट M। मोमेंट होता है P इंटू E। आपका P कितना है? 450 10⁻³ और E कितना है? 60 mm, ठीक है। तो 450 10⁻³ इंटू 60, ये आता है 27 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm।
अब बहुत से बच्चों को कैल्सी में 10 की पावर 6 में आंसर निकालना नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा आंसर है 27, फिर बहुत सारे जीरो दिए, तो आप क्या करना, यहाँ पर ENG का आपको बटन दिख रहा होगा, ENG का, उसको दबाना, तो ये आएगा 27 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, कैल्सी में ENG करके एक बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो 10 की पावर 6 में आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट आया 27 10 पावर 6 न्यूटन mm। अब निकालना है Z। सर्कल में Z निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक ही फॉर्मूला है, π/32, जो हमने लास्ट टाइम लिखा था फॉर्मूले की लिस्ट में, π/32 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 बाय बड़ा D। ठीक है, तो π/32 कैपिटल D कितना है 250 का पावर 4 माइनस 200 का पावर 4 बाय 250। एक ही फॉर्मूला है Z का, इसी को अप्लाई करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो π/32 इंटू कैपिटल D है 250, ऊपर में 250 का पावर 4 माइनस 200 का पावर 4। इसका आंसर कितना आता है? ये आता है 905.66 10 पावर 3 mm का होल क्यूब। तो सिग्मा भी मिल जाएगा, वो होता है m/z। m कितना है 27 10 पावर 6, 905.66 10 पावर 3। ये आता है 29.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। अब हमको निकालना है उसका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस। आई हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, और साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 3 पे हम निकालेंगे सिग्मा मैक्स, वो होता है डायरेक्ट प्लस बेंड। डायरेक्ट कितना 25.46, तो 25.46 प्लस 29.81 कितना आता है ये 29.81, 25.46 प्लस 29.81, ये आता है 55.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली मिनिमम स्ट्रेस क्या आएगा, डायरेक्ट माइनस बेंड 25.46 माइनस 29.81, ये आएगा माइनस 4.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम आपने निकाल लिया। अब इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सिग्मा मैक्स कितना है, वो है 55, तो आप इसको राइट साइड में ऐसा शो करेंगे, सिग्मा मैक्स 55.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिनिमम कितना है माइनस 4.35, तो ये जाएगा ऊपर की ओर, माइनस 4.35 मिनिमम स्ट्रेस। इसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से ऐसा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जाता है नीचे की ओर, मिनिमम जा रहा है ऊपर, क्योंकि वो नेगेटिव आया था, 4.35 माइनस है। ठीक है, माइनस मतलब होता है टेंशन, मतलब यहाँ पे कॉलम में टेंशन आ रहा है, टेंशन अपने कॉलम के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम। ऐसा आपको स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन। क्या लिखा है, अ रेक्टेंगल कॉलम 300 mm वाइड। अब कॉलम का विड्थ है 300 का, उसका डेप्थ मतलब वर्टिकल डायमेंशन कितना है 200 का, तो विड्थ इज 300 mm दिया हुआ है, एंड थिकनेस दिया है 200 mm का। एक्सियल लोड उस पर दिया हुआ है, एक्सियल लोड कितना दिया हुआ है 180 किलो न्यूटन। अब एक्सियल लोड का मतलब क्या होता है, ऐसा लोड जो एक्सिस से पास होता है उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, अब वहां पर भी मोमेंट भी दिया अलग से, m वो दिया है 2.8 किलो न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, अब ध्यान देना, मोमेंट डायरेक्टली दिया आपको, मोमेंट दिया 2.8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 2.8 किलो न्यूटन को न्यूटन में लिखेंगे तो 10 पावर 3,
मीटर को mm में लिखेंगे तो 10 पावर 3 ये आएगा न्यूटन mm, तो बनेगा 2.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग 200 mm साइड, अब प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? प्लेन बाइसेक्टिंग 200 mm साइड, ये 200 mm की साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डेप्थ को या फिर थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है। जब जब वो थिकनेस को बाइसेक्ट करेगा तो उसको एक्स एक्सिस से काट देना, यहां से काटेंगे, ये फिर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया। जब भी वो थिकनेस को काटता है तो आपको लोड को एक्स एक्सिस पे प्लेस करना है पी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे उसको प्लेस करना है आपको। चलो स्टेप नंबर 1 निकालेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब इसमें एसेंट्रिक लोड तो आपको दिया नहीं है, एक्सियल लोड दिया ना, तो आपको पता है कि एक्सियल लोड डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, तो यहां पर आप एक्सियल लोड का इस्तेमाल करेंगे, अपॉन एरिया कर लेंगे। एक्सियल लोड कितना अपना, वो है 180 का, तो दिस इज 180 इंटू 10 पावर 3 करना कंपलसरी है, अपॉन यहां में लिख लेता हूं 180 10 की पावर 3, ये आएगा न्यूटन में, अपॉन में एरिया कितनी है बी इंटू डी, तो 300 बाय 200 का एरिया बन जाएगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकलता अपना 180 10 पावर 3 बाय 300 इंटू 200, ये आता है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई जेड। अब आपका m कितना है, m आपको मालूम है, आपको दिया है क्वेश्चन में 2.8 इंटू 10 का पावर 6 जेड, प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला है। व्हेन प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस है तो आपको फॉर्मूला मालूम है रेक्टेंगल के लिए, वो होता है डी बी स्क्वायर बाई 6। प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, तो थिकनेस को पहले लिखना है डी, दूसरे का स्क्वायर बाय 6 कर देना, 2.8 इंटू 10 की पावर 6, डेप्थ कितना है 200 इंटू 300 का स्क्वायर बाय 6, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। 2.8 10 पावर 6 200 इंटू 300 का स्क्वायर बाय 6, ये आता है 0.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर आप लोग, 0.93 आ रहा है। अब लास्ट में हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम आपको निकालना है स्टेप नंबर 3 में। सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम, ये होता है डायरेक्ट प्लस बेंडिंग, ये होता है डायरेक्ट माइनस बेंडिंग। डायरेक्ट है 3, बेंडिंग है 0.93, डायरेक्ट है 3, ये है 0.93, ये आएगा 3.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 3 में से 0.93 गया, कितना बचता है 2.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपका सिग्मा मैक्स का वैल्यू आता है, मैं यहां लिख लेता हूं 3.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मिनिमम आता है 2.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों में आंसर प्लस आ रहा है, मतलब कंप्रेशन उसका नेचर आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये कैटेगरी है क्वेश्चंस की जिसमें आपको कुछ नया वर्डिंग दिया है। क्या लिखा है, अ शॉर्ट CI कॉलम, PI का मतलब होता है कास्ट आयरन, PI का मतलब होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन कॉलम है, हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब कैपिटल D दिया है कितना 300 mm का,
थिकनेस यहाँ दिया हुआ है, थिकनेस है 20 mm का, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन। अब इस पे जो लोड है P वो है 50 किलो न्यूटन का। अप्लाइड ऑन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड, द लोड इज ऑफ द एक्सिस बाय 180 mm, मतलब एसेंट्रिसिटी दिया है 180 mm का। फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स निकालना है, सिग्मा मिनिमम निकालना है। अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना। इसका मैं पहले आपको डायग्राम बना के देता हूं, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक कॉलम है हॉलो सेक्शन का, ऐसा एक कॉलम है, ये कॉलम को मैंने ऐसा वर्टिकली बनाया, ठीक है, ये अपना कॉलम है। अब कॉलम को लग के एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब एक यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा ब्रैकेट लगाया। अब वो जो लोड है ना, वो सेंटर से ना पास होते हुए कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है, वो लोड है 50 का, वो 180 mm दूर से पास हो रहा है, मतलब एक्सिस से 180 mm की दूरी पे आपका लोड है P। ये आपका लोड है P 180 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा E, एसेंट्रिसिटी 180 mm, P दिया है, ठीक है। आपको निकालना है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। बट क्वेश्चन में जो कॉलम है वो सर्कुलर शेप का है, ध्यान देना, कॉलम है सर्कुलर शेप का ऐसा, बट हॉलो दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर 300 दिया है, ये एक्स का एक्सटर्नल डायमीटर है 300 mm का। इंटरनल कितना है, इंटरनल है आपका, सॉरी इंटरनल नहीं दिया, थिकनेस दिया है। तो थिकनेस आपको दिया हुआ है, मतलब ये थिकनेस है आपकी T, ये भी थिकनेस क्या है T। ये थिकनेस है 20 mm की, यहाँ से भी कितनी है 20 mm है। तो इधर थोड़ा सा गलत बन गया, आप इधर क्रॉस चेक कर लेना। तो डायमीटर है 300 mm का। आपको दिख रहा होगा कि टोटल डायमीटर है D, उसमें इंटरनल डायमीटर भी आ गया और बाजू की थिकनेस भी आ गई। तो कैपिटल D क्या बनेगा, स्मॉल d प्लस थिकनेस बनेगा ना। आप यहां चेक कर सकते हैं, कैपिटल D क्या है, स्मॉल d प्लस थिकनेस। तो कैपिटल D क्या है, D प्लस 2t है, तो स्मॉल d क्या बनेगा, D माइनस 2t। 300 माइनस 2 इंटू थिकनेस कितना है 20, ये आएगा 260 mm। दिस विल बी 260 mm, करेक्ट। चलिए ये आ गया स्मॉल d। चलो आप फटाफट अभी एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला π/4 बड़ा d का स्क्वायर माइनस छोटा d का स्क्वायर। π/4 बड़ा d कितना है 300 का स्क्वायर माइनस 260 का स्क्वायर। तो एरिया कितना आता निकाल लेंगे mm स्क्वायर में। π/4 300 का स्क्वायर माइनस 260 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये आता है 17592.91 mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया, ठीक है। मैं इसका एक पेज ऐड कर लेता हूं। तो ये आ गया अपनी एरिया। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 1 पे, जिसमें हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस वर्डिंग का फर्क था। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, वो होता है P/A। लोड कितना है, लोड है 180 का, लोड है 180 का, तो 180 किलो है, किलो मतलब 10⁻³ लेंगे न्यूटन में। और एरिया कितनी है 17592.81 ना, सॉरी 91 है, 0.91, ये mm स्क्वायर में है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 180 10⁻³ बाय 17592.91, ये आता है 10.23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है 10.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 में आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे, सिग्मा B।
वो होता है m बाई जेड, दैट इज m बाई जेड। आप पहले m निकाल लीजिए p इंटू ई करके। p कितना है 180, e है सॉरी आपका लोड है 50 का, एसेंट्रिसिटी 180 का, आई एम वेरी सॉरी। तो मेरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये p है 50 का, p है 50। तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर लेता हूँ, p है अपना 50, या था 2.84। देखो यहाँ से मेरी एक गलती हो गई, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। दिस इज 2.84 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये भी आएगा 2.84। चलो p है 50 10 पावर 3, e कितना है 180, तो m निकाल लेंगे 50 इंटू 10 पावर 3 इंटू 180, ये आता है 9 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। गलती नहीं करना, न्यूटन पर mm नहीं बोलना, न्यूटन mm बोलेंगे, ठीक है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जेड सॉरी यूनिट पे ध्यान देना। अब निकाल लो जेड, जेड होता है पाई बाय 32 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 बाय कैपिटल डी। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैंने लेक्चर 1 में प्रूव किया हूँ, लिखा कर दिया आपको मैंने, एक बार देख लेना वो, अगर आपको नहीं दिखाऊंगा तो। कैपिटल डी कितना अपना, वो है 300, तो यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ लिखेंगे 300 का पावर 4 माइनस 260 का पावर 4, यहाँ से मिलेगा जेड, तो पाई बाय 32 इंटू 300, ऊपर में क्या है ब्रैकेट 300 का पावर 4 माइनस 260 का पावर 4। मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको भी साथ साथ करना है। कितना आ रहा है ये 1.15 10 की पावर 6। जेड का यूनिट होता है mm क्यूब, जेड का यूनिट होता है mm का क्यूब। चलो अब निकाल लेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, वो होता है m बाई जेड, m है 9 इंटू 10 पावर 6, जेड है 1.15 10 पावर 6, दिस विल गेट कैंसल, तो 9 अपॉन 1.15 कितना आता है, वो आता है 7.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब आप निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, डायरेक्ट प्लस बेंड, दिस इज डायरेक्ट माइनस बेंड। डायरेक्ट कितना आपका 2.84 है और ये 7.82 है, ये 2.84 माइनस 7.82, दिस इज 10.66 और सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरा आंसर गलत हो सकता है, तो प्लीज आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर्स को, ठीक है। ये कंप्रेशन है क्योंकि आंसर प्लस है, और ये टेंशन है क्योंकि आंसर माइनस है। अगर मेरा जो भी आंसर गलत होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। इसके बाद से फिर ऐसी गलती नहीं होंगी मेरे से। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका आप स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो सिग्मा मैक्स कितना प्लस है, हो जाएगा नीचे की ओर, कितना है 10.66, आप वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। मिनिमम स्ट्रेस आपका नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा वो, यस वो ऊपर जाएगा, तो उसको फिर ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, ये है अपना स्ट्रेस डायग्राम। अगर बोला तो ड्रॉ करना, नहीं तो बट ड्रॉ करना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम MSBT पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या बोला है, हॉलो कास्ट आयरन कॉलम, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 300 mm, इंटरनल डायमीटर कितना है 240 mm, कैरीज अ एक्सियल लोड, यहां पर अभी एक्सियल लोड आ रहा है कितना 500 किलो न्यूटन, मतलब 510 पावर 3 न्यूटन, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज अ वर्टिकल लोड, मतलब एक्सियल लोड तो आ रहा है, साथ में वर्टिकल लोड भी आ रहा है, तो वर्टिकल लोड एक और लोड दिया यहां पर, इसको मैं P बोल देता हूं, इसको P1 बोल देता हूं, इसको P2 बोल देता हूं,
वो है 120 किलो न्यूटन का, मतलब 120 10⁻³ न्यूटन ऑन अ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की बात किया है, ब्रैकेट मतलब सेम टू सेम ऐसा अरेंजमेंट है ब्रैकेट का, ठीक है। मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करूंगा। तो ऑन अ ब्रैकेट सच दैट द लोड लाइन इज 500 mm फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब ई दिया हुआ है 500 mm, जो लोड है ना वर्टिकल लोड वो 500 मिलीमीटर दूर है एक्सिस से। फाइंड सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम एंड ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। वी विल फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी। आप ध्यान देना, इसका मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ये अपना कॉलम है, ठीक है, दिस इज अवर कॉलम। कॉलम का सेंटर ये है, ये कॉलम का सेंटर है। कॉलम पे एक्सियल लोड आ रहा है कितने का? 500 का। तो एक्सियल लोड मतलब वो सेंटर से पास करेगा, एक्सिस से पास करेगा। दिस इज व्हाट द एक्सियल लोड। लोड कितना है वो? 500 किलो न्यूटन का। फिर क्या लिखा है? इट ऑल्सो कैरीज ए वर्टिकल लोड, साथ साथ में वर्टिकल लोड आ रहा है बट वो ब्रैकेट पे आ रहा है। तो ब्रैकेट यहां ड्रॉ करेंगे ऐसा, यहां पर वो लोड आ रहा है 120 किलो न्यूटन का 500 mm दूरी पे, मतलब यहां से इसकी दूरी कितनी है? 500 मिलीमीटर। ये होगा आपका एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये आप अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ब्रैकेट क्या होता है। एक कॉलम को लग के एक मेंबर है, उसको बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। तो एक्सियल लोड एक्सिस से पास होता है, एसेंट्रिक लोड एक्सिस से पास ना होते हुए कहीं और से पास होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में अपने को निकालना है डायरेक्ट स्ट्रेस। या पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, फिगर को आपको प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है क्योंकि ये फिगर के भरोसे पे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलो डायरेक्ट स्ट्रेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेस में कैसे निकालेंगे? आपके पास दो लोड है, एक एक्सियल लोड है और एक एसेंट्रिक लोड है। आपको दोनों लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सियल लोड जो होता है ना वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। और जो एसेंट्रिक लोड है, जो आपका 120 का लोड है ना, वो डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते वक्त दोनों लोड का इस्तेमाल करना है, मतलब एक्सियल लोड P1 प्लस एसेंट्रिक लोड P2 अपॉन एरिया, दोनों लोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स। चलो P1 कितना है? 500 10⁻³ लिख दो न्यूटन के लिए, प्लस 120 का लोड है 10⁻³ कर दो। एक काम करो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। सो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी P1 प्लस P2 बाय एरिया। P1 कितना है? 500 10⁻³ P2 कितना है? 120 10⁻³। सर्कल का एरिया निकाला क्या हम लोगों ने? नहीं निकाला है, तो यहां पर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया π/4 बड़ा डी का स्क्वायर माइनस छोटा डी का स्क्वायर, तो शिफ्ट π/4। बड़ा डी कितना है? 300 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर, ये आता है 25,446.90 mm स्क्वायर। ये आ गया अपनी एरिया, दिस इज माय एरिया, ओके। 25,446.90, तो 25,446.90 यहां से आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल सकते हैं अभी इजीली न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ऊपर में है 500 10⁻³ प्लस 120 10⁻³ 25,446.9
ये आता है 24.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे एक पेज आपको ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया। बस यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते वक्त आपको दोनों लोड को ऐड करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्टेप 2, आप अभी निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, वो होता है m बाई जेड। m क्या होता है, वो होता है फोर्स, सॉरी m क्या होता है, p इंटू ई होता है। अब आप p कौन सा यूज करेंगे, p आप यूज करेंगे एसेंट्रिक लोड वाला, मतलब एक्सियल लोड तो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करता, एसेंट्रिक लोड ही बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो 120 का जो लोड है ना, आप उसका इस्तेमाल करेंगे मोमेंट निकालने के लिए। तो 120 10 पावर 3 इंटू एसेंट्रिसिटी कितना है, वो है 500 mm का, तो यहाँ पे लिखो 500। तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा 120 10 पावर 3 इंटू 500, कितना आता है ये आता है 60 10 पावर 6 न्यूटन mm, न्यूटन mm। ये मिल गया आपको m। अब निकाल लेंगे z, हॉलो सर्कल है ये, हॉलो सर्कल आपको z का फॉर्मूला पता है, 5/32 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 बाय कैपिटल D। तो z निकाल लेंगे हम लोग, 5/32 कैपिटल D कितना है 300 का पावर 4 माइनस 240 का पावर 4 बाय 300। जाता है 1.56 10 पावर 6 mm का पावर 3 mm पावर 3 है नहीं। तो जेड आ गया आपका, एक बार जेड मिल गया तो बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा m बाई जेड करके। m है 60 10 पावर 6, z है 1.56 10 की पावर 6, ये कट गया 60 बाय 1.56 कितना आता है 38.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये का डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। लास्ट में आप सिग्मा मैक्स निकाल लो, डायरेक्ट प्लस बेंड करके। डायरेक्ट कितना है 24.36 प्लस 38.46, 24.36 प्लस 38.46 कितना आता है 62.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर निकालेंगे मिनिमम स्ट्रेस, डायरेक्ट माइनस बेंड करेंगे, 24.36 माइनस 38.46 कितना आता है ये आता है माइनस 14.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। माइनस मतलब टेंशन, प्लस मतलब कंप्रेशन। तो दिस इज द सोल्यूशन। क्या बोला, एंड ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम। इसका आप स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं अभी। तो सिग्मा मैक्स को आप राइट में ले लीजिए, मिनिमम नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर जाएगा, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका मिनिमम स्ट्रेस। ये डाउन जा रहा है तो प्लस लो, ये अपवर्ड ले लो, इसको बोलेंगे स्ट्रेस डायग्राम। ओके, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक में से होती है तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।